Good evening, friends. Today's my topic is how to make our patients comfortable at chairside. So this is very important. If our patients are not comfortable at chairside, they will not go for the treatment. So what we are supposed to do, that please ask the basic questions apart from dental pain. आप पहले से आपको पता है कि पेशेंट को टूथ एक है, देन आप नेक्स्ट थिंग क्या करिए कि उनसे ये पूछिए कि आप क्लिनिक विज़िट किए तो आपको किसी ने पहले से बताया है क्या, कि आपको किसी ने रेफ़र किया है, या फिर अगर ब्रेकफास्ट का टाइम है तो आप ये पूछ दो कि आपने ब्रेकफास्ट लिया है या नहीं। देन अगर लंच टाइम हो तो आप ये पूछो कि आपने लंच किया है या नहीं। उसके बाद क्या है कि आप ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप उनसे ये पूछिए कि आप डेंटिस्ट के पास पहले भी विज़िट किए हो, आप किसी भी डेंटिस्ट को पहले विज़िट किए हो या नहीं। अगर आप ये चीज़ पूछते हैं ना, तो वो जो चीज़ें हैं वो आपको काफ़ी हद तक समझ आ जाएगी। आपको ये समझ आ जाएगा कि पेशेंट को पहले से पता है कि बेसिक इंस्ट्रूमेंट डेंटिस्ट्री में क्या-क्या यूज़ होती है। अगर वो नहीं पहले से विज़िट किया है तो आप उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेके समझा दें कि मैं ना ये इंस्ट्रूमेंट जो भी बेसिक चीज़ें हैं, जो भी यूज़ करने वाले एक बार दिखा दें, मैं ये यूज़ करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। देन आप क्या करिए, पेशेंट को नेक्स्ट थिंग, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है तो इमीडिएटली एलए स्प्रे डाल के उनको बिठा दीजिए डेंटल चेयर पे, एंड देन आप उनको ये भी बता दीजिए कि जो भी चीज़ें हैं अगर आपको पूछनी है या फिर आपको कहीं डिफ़िकल्टी आ रही है और मैं अगर काम कर रहा हूँ या काम कर रही हूँ, तो आपको मूव नहीं करना है, और मूव करने का मन हो रहा है या कुछ भी चाहिए अगर आपको, तो आप हैंड्स रेज़ कर दो। आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार पेशेंट शेक कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता। और तो ये वो तो कर देंगे, लेकिन होगा क्या कि कुछ भी हो सकता है, लाइक कुछ भी हो सकता है, मतलब लिप्स में इंजरी आ सकती है, टंग में इंजरी आ सकती है, चिक्स में आ सकती है। सो उन्हें आप पहले बता दीजिए कि आपको शेक बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि ये रोटरी इंस्ट्रूमेंट है, ये वाइब्रेट होता है, इसकी स्पीड बहुत हाई है, और अगर आप मूव करते हो तो आपका चिक्स, आपका टंग, आपका लिप्स कुछ भी हर्ट हो सकता है। सो अगर आप ये चीज़ें पहले से बता देंगे ना, तो पेशेंट काफ़ी हद तक कंफर्टेबल हो जाएंगे और आपको भी ट्रीटमेंट करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। सो आप ये चीज़ें ध्यान में रखिए कि पेशेंट को कंफर्टेबल कैसे करना है ट्रीटमेंट के लिए, और पहले जो है उनको कन्विंस करना कैसे है, ये भी चीज़ अपने दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है, कि अगर पेशेंट आपसे कन्विंस नहीं होंगे तो वो कभी भी ट्रीटमेंट आपसे नहीं लेंगे। सो पेशेंट को कन्विंस करना बहुत ज़रूरी है। कन्विंसिंग जो है वो आपसे आपसे वो जितना वो कंफर्टेबली बात करेगा, आपसे वो जितना कंफर्टेबल फ़ील करेगा, तभी वो आपसे ट्रीटमेंट लेने के लिए तैयार होगा और कन्विंस होगा। इसीलिए आप आपको पेशेंट को कन्विंस करना बहुत ज़रूरी है, और कंफर्टेबल करना बहुत ज़रूरी है, किसी भी ट्रीटमेंट को देने से पहले। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कि मैं क्या मैसेज देना चाहती हूँ। और प्लीज़ आप फॉलो करिए, आपको भी बहुत फ़ायदा होने वाला है अगर ये चीज़ें आप फॉलो करते हैं, क्योंकि ये मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है, मैं यही करती हूँ। और बस मैं आगे देखती हूँ और क्या वीडियो जो है, जो बहुत कॉमन चीज़ है डेंटिस्ट्री के बारे में, वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।